चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। आज दिनांक 5 जून 2020, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा भी है। सुबह से लेकर बिहार में पूर्णिमा का कार्यक्रम शुरू हुआ है। वंदना हुई, शील का ग्रहण, शील पर देशना हुई, परित्राण भी हुआ। और ये हर दिन जो हम 11 बजे धम्मपद की बुद्ध वाणी लोगों को जो सुनाते हैं वो तो जारी ही रहेगा। लेकिन आज हम इस पूर्णिमा के विशेष में और कुछ विशेष बताना चाहते हैं। पूर्णिमा का दिन हमारे सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के लिए, सभी भाई बहनों के लिए तथा सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी के लिए ये पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन होता है। यह दिन ही सभी दिनों से, हर एक दिनों से बड़ा अलग होता है। जहां पूरी तरह पूर्णिमा के रात में ये पूर्णिमा का चांद पूरी तरह वो प्रकाशने लगता है, पृथ्वी की छाया से मुक्त होकर। वैसे अन्य दिनों में उस पर छाया होती है पृथ्वी की, लेकिन एक दिन ऐसा आता है महीने के बाद कि वो धीरे धीरे वो छाया कम होकर ये पूरी तरह पूर्णिमा के दिन ये चंद्र चांद पूरी तरह मुक्त होता है और बहुत प्रसन्नता, बड़ा आनंद सारे विश्व भर के वातावरण में नैसर्गिक ढंग से निर्माण हो जाता है। ये नैसर्गिक वास्तविकता है। ये समुद्र के तरफ देखिए तो समुद्र इस पूर्णिमा के दिन एक विशेष प्रकार की उसमें हाई टाइड आती है। विशेष प्रकार का पूर्णिमा का दिन होता है समुद्र के लिए भी। एक वातावरण में नैसर्गिक ढंग से बड़ा बदलाव आ जाता है। उसी प्रकार हर एक धर्म को मानने वाले सभी धर्म में इस पूर्णिमा का, हर पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। बुद्ध धर्म में तो हर एक पूर्णिमा बहुत ही महत्व की, बहुत ही कल्याणकारिणी होती है। उस पूर्णिमा के दिन अष्टसी उपोषित व्रत का पालन उपासक उपासिकाएं करते हैं। पंचशील का पालन सामान्य उपासक उपासिकाएं वो भी बड़े व्रत की तरह बड़ी दृढ़ता से करते हैं। और अष्टशील का पालन तो और भी बड़े दृढ़ता से सारे काम धंधों को छोड़कर पूरी तरह 24 घंटे अपने आप को हर परिवार के हर जिम्मेदारी से दूर रखकर, काम धंधे के सारे जिम्मेदारी से दूर रखकर केवल सद्धम्म के लिए ही एक दिन मुझे धम्म के साथ जुड़कर व्रत धारण करके शरीर से, वाणी से, मन से पूरी तरह मुझे
एक दिन निकालना है और विश्व के सद्धम्म का स्मरण करके, उस धम्म को वंदन करके, कोई संकल्प करके, कोई मन में कोई प्रतिज्ञा करके, कोई संकल्प करके हमें इस पूर्णिमा के दिन में, वो पूरा दिन और पूर्णिमा की रात भी जितना अधिक से अधिक हम जाग सके जाग कर उसे निकालना होता है, उस रास्ते से चलना होता है। और कोई संकल्प, कोई भी काम बिना उद्देश्य से ऐसे ही नहीं करना है। जब हम कहीं जाते हैं ना, तो जाते समय हम जाने के पहले कहाँ हमें जाना है, उसकी प्लानिंग जाने के पहले ही करनी होती है। काहे के लिए जाना है, कहाँ जाना है, कब मैं जाऊंगा। तो बुद्धिमान आदमी ये सारी प्लानिंग करके ही, कभी कभी कई महीनों से प्लानिंग की जाती है, कई दिनों से प्लानिंग की जाती है, कभी कभी कुछ समय 8-10 घंटे पहले प्लानिंग की जाती है, कभी कुछ आधा 2 घंटे पहले प्लानिंग की जाती है। लेकिन बिना प्लानिंग से जो बुद्धिमान आदमी होता है वो कहीं जाता भी नहीं, और बिना प्लानिंग से कोई काम करता भी नहीं। हर काम अपने नियोजनबद्ध ढंग से बुद्धिमान आदमी हमेशा ये काम करते रहता है। इसी प्रकार ये पूर्णिमा का दिन भी हमें किसी विशेष संकल्प करके, हमारे परिवार की कोई संकल्प है, लड़के बच्चों के प्रति कोई संकल्प है, हमारे अपने जीवन के प्रति कोई संकल्प है, हमारे समाज के प्रति कोई संकल्प है, सद्धम्म के प्रति कोई संकल्प है, हमारे पढ़ने लिखने के प्रति कोई संकल्प है, हमारे काम धंधों के प्रति कोई संकल्प है, हमारे कोई इच्छा आकांक्षाएं होती है। आदमी इच्छाओं से जगता है, आदमी सपने बनाकर जीता है, आदमी प्लानिंग करके जीता है। तो ये प्लानिंग का जीवन ये बड़ा कल्याणकारी होता है कि उस अपने रास्ते को तय करे, रास्ता अपना बना ले, अपना नियोजन बना ले, अपने लड़के बच्चों के लिए भी नियोजन बनाना उन्हें सिखा दे, प्लानिंग करना सिखा दे, पढ़ने लिखने का प्लानिंग, कहीं जाने आने का प्लानिंग, काम धंधे का प्लानिंग, अपने जीवन का प्लानिंग, नियोजन। ये बड़ा कल्याणकारी होता है। तो इसीलिए ये पूर्णिमा के दिन हम अपने उस परिवार के कुछ कामों से थोड़ा दूर रहकर ये दिन हम अपने आप के लिए, स्वयं के लिए देने का प्रयास करते हैं कि मैं इस पूर्णिमा के दिन मुझे अपने लिए जीना है, अपने परिशुद्धि के लिए जीना है। मेरे लिए मुझे शील का पालन करना है, मेरे वाणी पर मुझे नियंत्रण लाने का प्रयास करना है, मेरे बोलने पर नियंत्रण आ जाए, मेरी वाणी मंगलकारी बने और मैत्री युक्त मेरी वाणी बने, मेरी वाणी से कोई गाली गलौज के शब्द ना निकले, कोई बुरे शब्द मेरी वाणी से ना निकले, मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई घृणा, कोई तिरस्कार, कोई क्रोध ऐसा मेरे मन से ना होवे। यदि होता है कभी तो पूर्णिमा के दिन संकल्प करके कि नहीं, मुझे इसको रोकना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, इससे मुझे बचना है, मुझे परिशुद्धि का जीवन जीना है, मुझे मेरे वाणी को परिशुद्ध करना है, मुझे मेरे मन को परिशुद्ध करना है, मुझे मेरे शरीर को परिशुद्ध करना है, मेरे जीवन को परिशुद्ध करना है। इस प्रकार का संकल्प पूर्णिमा के दिन लेकर हम ये व्रत करते हैं।
हम अच्छी आदतें अपने में डालने का प्रयास करते हैं। यदि मुझे संगत गुण से हो, मित्रता की वजह से हो, कुछ भी कारण से हो, कोई बुरी आदत लग गई हो, तो उसे बदलने का प्रयास करना है कि नहीं ये बुरी आदत है, मेरे लिए अच्छी नहीं, मेरे लड़के बच्चों के लिए अच्छी नहीं, मेरे परिवार के लिए अच्छी नहीं, मेरे जीवन के लिए अच्छी नहीं, इसलिए मुझे उसे बदलना है, मुझे ही बदलने का निर्णय लेना है। तो मैं बदल सकता हूं, अपने आप को अच्छे रास्ते पर लगा सकता हूं। ये शक्ति आप हर एक व्यक्ति में है, हर एक व्यक्ति में है। तो पूर्णिमा के दिन कोई संकल्प करके ही अपने व्रत का धारण करते हैं लोग, और करना ही चाहिए। इसी प्रकार आज हम चाहते हैं कि इस पूर्णिमा के दिन हम और कोई संकल्प करें, सद्धम्म के साथ जुड़ने का संकल्प करें। केवल पूर्णिमा का ही दिन नहीं, तो बाकी हर दिनों में मैं कैसे सद्धम्म के साथ जुड़ा रहूंगा, अपने काम धाम करते हुए भी, अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए भी, अपनी काम धंधे की जिम्मेदारी संभालते हुए भी मैं कैसे सद्धम्म से जुड़े रहूंगा। इसलिए ये संकल्प करके जब हम जिएंगे तो बहुत कल्याण होगा। हम चाहते हैं कि हमारे श्रद्धावान, निष्ठावान, त्यागी उपासक उपासिकाएं वो अपने जीवन को बहुत मंगलमय बनाए। अपने जीवन में हम तो उपासक करके जीते ही है, लेकिन अभी एक संकल्प करिए कि हमें धम्म का दायक बन के भी जीना है। धम्म का दायक यानी धम्म को दान देने वाला, कुछ न कुछ देने वाला। जो भी मुझसे हो सकता है, जो भी मैं दे सकता हूं, मेरे हाथों से कुछ न कुछ मुझे देना सीखना है। कितना देते हैं वो महत्व का नहीं, मेरे शक्ति से, मेरे सामर्थ्य से जो भी मैं दे सकता हूं, जो भी मेरी शक्ति है, जो भी मेरी भावना है, जो भी मेरी इच्छा है, उस ढंग से कुछ न कुछ मुझे देना सीखना है। धम्म का दायक बनना है। उपासक बनना ये भी अच्छा है, उपासक तो अच्छा ही है, लेकिन उससे बढ़कर है धम्म का दायक बनना। दायक यानी धम्म का भार अपने कंधे पर लेने का संकल्प। दायक यानी धम्म के लिए कुछ करने का संकल्प। जैसे कि हम अपने लड़के बच्चों के लिए करते हैं, उसका भार वहन करते हैं, उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं, उसी प्रकार धम्म की भी जिम्मेदारी मुझे जैसा मैं संभाल सकता हूं संभालनी है। मुझे धम्म की जिम्मेदारी संभालने वाला व्यक्ति बनना है, दायक बनना है। कुछ न कुछ भार मैं संभालू, और वो भी जानबूझकर संभालू, अपने ढंग से मैं संभालू जितना संभाल सकता हूं। बुद्धवाणी है, बुद्ध कहते हैं विपत्ति पटी बहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब रोग विनाशाय भवे दीर्घायुदायकम। सब दुख विनाशाय भवे दीर्घायुदायकम। सब भया विनाशाय भवे दीर्घायुदायकम। सब रोग विनाशाय भवे दीर्घायुदायकम। तो ये जो बुद्धवाणी कि सारे प्रकार के आपत्ति विपत्ति से मैं मुक्त हो जाऊं, हमारा दायक मुक्त हो जाए, दृश्य आपत्ति, अदृश्य आपत्ति, कोई बीमारी, कोई आपत्ति विपत्ति, कोई कठिन प्रसंग, इससे वो मुक्त हो जाए, सब रोगों से, विकारों से, बीमारी से मुक्त हो जाए, वो स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, अच्छा रहे, और सारे उनके संपत्ति की रक्षा हो, उनकी शरीर संपदा, उनकी धन संपदा, उनके लड़के बच्चों के स्वरूप में जो संपदा है उनकी भी रक्षा हो, और उन्हें मंगलमय सुखी शांत जीवन मिलता रहे। ये मंगल कामना अरहत देते हैं, बुद्ध देते हैं, सभी लोग देते हैं। धम्म से हमें मिलती है, हमेशा मिलती है। तो इस प्रकार धम्म के दायक बनने का हम संकल्प करें।
समाज के लिए हमें कुछ देना सीखना है। मेरा हाथ कुछ न कुछ देने वाला बने, हमेशा देने वाला बने। मैं जो भी हमेशा कुछ न कुछ कमाता हूं, मेरे शक्ति से, सामर्थ्य से, अल्पत से मैं कमाता हूं। अच्छी बात है, कमाना चाहिए। अपने कमाने को, अपने कमाई को, अपने इनकम को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए कि मेरी इनकम बढ़ती रहे, मैं अधिक से अधिक कमाने वाला बनूं, अधिक से अधिक कमाने वाला बनूं, अधिक से अधिक अपने लड़के बच्चों को सुख शांति देने वाला बनूं। इसी प्रकार हमें यह भी संकल्प करना है कि हमें सद्धम्म के लिए भी, मैं आदमी हूं, इंसान हूं, मनुष्य हूं, मुझे सद्धम्म के लिए भी कुछ योगदान जरूर मुझे देना है। उससे मुझे दूर नहीं रहना। मुझे, मेरी जैसी जिम्मेदारी होती है, मेरे माँ बाप को संभालना मेरी जिम्मेदारी है, मेरे लड़के बच्चों को संभालना मेरी जिम्मेदारी है, परिवार को संभालना जिम्मेदारी है, मेरे जीवन को भी संभालना मेरी जिम्मेदारी है। ये तो है ही, जिम्मेदारी होती है। उसी प्रकार और एक जिम्मेदारी तो लो अपने कंधे पर, और देखो जीवन क्या बनता है, कैसे बनता है। ये जिम्मेदारी लो कि धम्म को संभालना भी मेरी जिम्मेदारी है। जितना मैं संभाल सकूं, जितना मैं कर सकूं, मैं करने का प्रयास करूं। कैसे करेंगे वो? कैसे धम्म का दायक बनेंगे? मन ही मन संकल्प करें, अपने आप संकल्प करें। ऐसा माने कि जिनको 2 बच्चे हैं, अच्छी बात है, तीसरा बच्चा हुआ तो उसको भी संभालना है हमें। जिन्हें 1 बच्चा है, दूसरा हुआ तो भी संभालना है। जिन्हें 3 बच्चे, चौथा हुआ तो भी संभालना है। जिन्हें लड़के बच्चे नहीं हैं, उन्होंने भी अच्छा जीना है, अपने जीवन को संभालना है, अपने जीवन को दूसरों के हित और सुख के लिए जीने का प्रयास करना है। और धम्म को बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना एक बच्चे जैसा मानना चाहिए कि मुझे 2 बच्चे हैं तो धम्म मेरा तीसरा बच्चा है, धम्म मेरा तीसरा बच्चा है। उसे मेरा एक बच्चा मानकर जिस जिम्मेदारी से मैं अपने लड़के बच्चों के लिए काम करता हूं, वही मन के किसी कोने में, हृदय के किसी कोने में ऐसा मान करके धम्म भी मेरे बच्चे जैसा है। मैं आजीवन, जीवन भर इस सद्धम्म के लिए, जो सद्धम्म सभी को सुख शांति देता है, मानव को सुख शांति देता है, समाज को सुख शांति देता है, उस सद्धम्म के लिए मेरी जिम्मेदारी है। मैंने स्वीकार की है, मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं की, मैंने स्वयं वो जिम्मेदारी स्वीकार ली, मान ली, और अपने आप को धम्म का दायक मैं घोषित कर रहा हूं कि मैं धम्म का दायक घोषित करता हूं। बड़े महास्थविर के पास जाकर, बड़े भिक्षु के पास जाकर वंदन करके कि बनते, मैं धम्म का दायक बनना चाहता हूं। बनते, मैं धम्म का दायक बनने का संकल्प करता हूं, और इस प्रकार से दायक बन के मैं मेरी जिम्मेदारी संभालने का प्रयास करूंगा। ऐसा संकल्प करें। यदि भिक्षु ना मिले तो अपने ही घर में तथागत बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठकर, मूर्ति ना हो तो फोटो के सामने बैठकर मन ही मन में बुद्ध का संकल्प, धम्म का संकल्प और भिक्खु संघ का संकल्प, ये त्रिरत्न का संकल्प करके मुझे त्रिरत्न का दायक बनना है। ये त्रिरत्न कभी मिटने वाले नहीं होते।
त्रिरत्न हमेशा बने रहते हैं, वो तो असीम होते हैं, उसको सीमा नहीं होती, इन्फिनाइट होते हैं, वो अनंत होते हैं। बुद्ध कहते हैं ना कि मैं ही बुद्ध नहीं हुआ, मेरे पहले भी बुद्ध हुए हैं, करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले, कल्पों कल्पों पहले मेरे पहले भी बुद्ध हुए हैं। आज मैं बुद्ध हूं, मेरे बाद भी बुद्ध होंगे। तो ये ज्ञान असीम होता है, ज्ञान की सीमा नहीं होती। और मेरा योगदान उस ज्ञान के लिए, स्वयं मैं ज्ञान के रास्ते पर चलूं ऐसी प्रतिज्ञा भी करके, और दूसरे भी ज्ञान के रास्ते पर चले, उसलिए मैं ज्ञान का जतन करूं, उसकी जोपासना करने में मेरा योगदान रहे। ज्ञान कभी मरता नहीं। गुरु अपने ज्ञान को अपने शिष्य के हाथ में दे जाते हैं। डॉक्टरी का भी ज्ञान, कोई एक्सपर्ट ऑपरेशन करने वाला एक्सपर्ट डॉक्टर जो हृदय का ऑपरेशन करता हो, ब्रेन का ऑपरेशन करता हो, बड़ा एक्सपर्ट हो, तो एक दिन उसे भी तो जाना ही है ना। तो वो डॉक्टर अपने उस विद्या को उसने किसी से वो सीखा, उसने भी वो लेकर नहीं आया, किसी अपने गुरु से सीखा, किसी अपने सीनियर डॉक्टर से उसने सीखा। इसी प्रकार वो भी आज एक्सपर्ट हुआ, लेकिन वो भी डॉक्टर किसी अपने शिष्य के हाथ में उस कला को देकर जाता है, सिखाकर जाता है कि मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन इस विद्या को खत्म नहीं होने देना, इसको बढ़ाते रहना, और भी इन्वेंशन करके, और भी डिस्कवरी करके, संशोधन करके इसको बढ़ाते रहना, लेकिन इसे कम नहीं होने देना। ऐसा बुद्धिमान डॉक्टर, बुद्धिमान शिक्षक, बुद्धिमान कोई आर्टिस्ट, बुद्धिमान कोई संगीतकार, बुद्धिमान कोई गीतकार, बुद्धिमान कोई कलावंत, ये अपनी कला को, अपनी विद्या को देकर जाता है अपने शिष्यों के पास, ताकि विद्या जीती रहे, जीवित रहे, वो खत्म न हो जाए। यही होता है, बुद्धिमान आदमी यही करते हैं। इसी तरह जो सद्धम्म होता है, यह सद्धम्म भी कभी मरता नहीं। हमारे पहले भी, मेरे जन्म के पहले भी सद्धम्म था, मेरे माता पिता के जन्म के पहले भी वो था। तथागत बुद्ध कहते हैं मेरे भी जन्म के पहले वो था, मैंने सद्धम्म निर्माण नहीं किया। बुद्ध कहते हैं मैंने उसे डिस्कवर किया, उसे खोज निकाला, मेरे प्रयत्न से खोज निकाला, सत्य को वास्तविक ढंग से मैंने समझ लिया, समझ पाया। जैसे कहते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन का जो लॉ है, सिद्धांत है, जिन्हें वैज्ञानिक ने खोज निकाला, उन्होंने बनाया नहीं उसको, तो पहले से था, जबकि हमें मालूम नहीं था कि क्या होता है, ये मालूम नहीं था। लेकिन जब खोज निकाला, जाना, समझा, तो पता चल गया कि पृथ्वी के अंदर वो ग्रेविटेशन पावर होता है, और वो पावर इस वस्तु को खींच लेता है अपनी तरफ। वो सदियों से था, लेकिन वैज्ञानिकों ने उन्हें खोज निकाला है, और उसका लाभ आज हर एक व्यक्ति को, हर एक मानव को, सारे समाज को हो रहा है। इसी प्रकार सद्धम्म
जो तथागत बुद्ध ने खोज निकाला, मन के शक्ति को बुद्ध ने खोज निकाला, माइंड के शक्ति को बुद्ध ने खोज निकाला, शरीर के शक्ति को बुद्ध ने खोज निकाला और सद्धम्म करके बुद्ध ने दिया। तो इसी प्रकार ये सद्धम्म के लिए मैं भी कुछ करते रहूं, तो दायक बनना है हमें धम्म का, कि मेरे जीवन में भी कुछ मैं सद्ध पे मिले देकर जाऊं, देता रहूं, कुछ सेवा करूं, कुछ दान दूं, कुछ सेवा करूं, कुछ करूं, जो मैं कर सकता हूं वो करूं। ऐसा संकल्प करके सद्धम्म का दायक बनने का संकल्प करिए। अब कैसे बनेंगे दायक? संकल्प करें कि जो भी हम कमाते हैं उस कमाई का कम से कम एक दिन में मुझे 10 रुपया हर दिन सद्धम्म के लिए दान देने का संकल्प करने दो। 10 रुपया नहीं 10 हो सका तो 5 रुपया, हर दिन का 5 रुपया। गरीब से गरीब आदमी भी, उसने भी यदि 5 रुपया भी नहीं संभव तो 1 रुपया है, हर दिन का 1 रुपया में गरीब से गरीब आदमी भी किसी तरह, इस ढंग से उस ढंग से उस ढंग से किसी तरह 1 रुपया तो भी मुझे सद्धम्म के लिए देने दो। 5 रुपये तो भी हर दिन मुझे सद्धम्म के लिए देने दो। यह संकल्प करे कि जैसे मैं, हमारे यहां मान लो कोई नजदीक भिक्षु नहीं है तो ये समझे भिक्षु है तो बहुत अच्छा है, भिक्षुओं के लिए दान दे। नहीं है तो ऐसा समझे कि हर दिन मैं भिक्षुओं के लिए नाश्ता दे रहा हूं, हर दिन मैं नाश्ते का खर्चा भिक्षु के नाम से कर रहा हूं, धम्म गुरु के नाम से नाश्ते का खर्चा मैं कर रहा हूं। और ये हर दिन 5 रुपया हो या 10 रुपया हो, ऐसा इकट्ठा करके करके 1 महीने के बाद वो पैसा आप बुद्ध विहार में दे, अपने गांव का बुद्ध विहार हो वहां पर दे, नजदीक का बुद्ध विहार हो वहां पर दे, किसी बड़े बुद्ध विहार से जुड़ जाए, किसी बड़े व्यक्ति से जुड़ जाए, सभी को देने का प्रयास करना है। जो मैं दे सकता हूं, जिसे मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे देना है। इस प्रकार का संकल्प करके देने का प्रयास करिए। हम एक दायक सभा का निर्माण हमने किया है। हम चाहते हैं कि एक दायक उनकी सभा बने। दायक दिन का 10 रुपए देने वाला, या कभी 5 रुपए देने वाला, या कभी 2 रुपया, जैसा भी उसके मन में आए, लेकिन निरंतर देने का संकल्प करना है। कभी उसमें भूल चूक नहीं करना है। भूल चूक हो भी गई तो दूसरे दिन भी समझना कि कल तो मैं नहीं कर सका, लेकिन आज मैं 2 ही दिन का कर लेता हूं। इस प्रकार का यदि हम 10 दिन का संकल्प करते हैं तो साल भर के 365 दिन के होते हैं 3650 रुपये होते हैं। तो हर दिन तो कोई मांगने नहीं आएगा, हर दिन हम देंगे भी नहीं, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो 3650 रुपये 10 रुपये के हिसाब से एक रकम में, या कभी आधे रकम में 6 महीने का एक बार, या वो साल भर का एक बार, इस प्रकार से हमें देना है। बुद्ध विहार को देना है, भिक्षु को देना है, अपने गांव के विहार को देना है, या फिर उसमें कुछ बंटवारा भी करना है कि चलो इतना यहां पर दे, उतना वहां पर दे, उतना वहां पर दे, जो अपने अपने मन में कभी लगता है तो अपने हिसाब से, स्वतंत्र ढंग से, लेकिन देने का संकल्प जरूर करें। उसमें बहुत बहुत बड़ा बल होता है। हम चाहते हैं कि दायक सभासद के लिए हम एक स्कीम बना रहे हैं, तो हम एक नंबर आपको दे रहे हैं। जिन्हें इस दायक सभासद बनने का संकल्प जिसके मन में है कि मैं बनना चाहता हूं, तो उन्होंने ये नंबर पर अपनी सम्मति हमें भेजनी है। स्कीम हम बाद में बताएंगे ही। तो एक मोबाइल नंबर लिख लीजिए नंबर। पेन नजदीक हो, पेन कागज तो लिख लीजिए, नहीं तो अपने मोबाइल में लिखने का प्रयास करिए।
तो लिख लीजिए एक नंबर, इस नंबर पर अपनी सम्मति भेजिए कि मैं फला व्यक्ति सद्धम्म का दायक बनना चाहता हूं अपने मर्जी से। तो नंबर लिख लीजिए, ये नंबर मैं आपको दे रहा हूं, लिख लीजिए 844103। मैं और दोहराता हूं, 844103। मैं हिंदी में कहूंगा, लिख लीजिए 8451041003। और भी एक बार मैं दोहराता हूं, 854, फिर से मैं दोहराता हूं, 8451041003। तो ये नंबर पर आप अपनी सम्मति कि मैं ऐसा संकल्प करता हूं, मैं धम्म का दायक बनना चाहता हूं, उसके बारे में आपको हम डिटेल बाद में भेजेंगे ही। केवल अपनी सम्मति इस नंबर पर भेज दीजिए, अपना नाम और अपना मोबाइल और अपनी सम्मति कि मैं सद्धम्म का दायक बनना चाहता हूं। बहुत कल्याण होगा। मैं इसके बारे में बाद में और भी बताऊंगा। आज के इस पूर्णिमा के दिन आप अष्टसिलुपोषित व्रत का कुछ हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं पालन कर रहे हैं। सभी को निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। हमारे कुछ उपासक उपासिकाएं पंचशील का पालन कर रहे हैं और सभी को त्रिरत्न की मंगल में हम भेज रहे हैं। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, आप सभी को निरोगी जीवन मिले, सभी बाधाएं, सभी विपत्तियां, सभी दृश्य अदृश्य संकटों से, विपत्ति से, आपत्ति से, दुर्घटनाओं से आपका संरक्षण हो, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, आपका जीवन बहुत मंगलमय सुख शांति से बीते, सुख मिले आपको, शांति मिले आपको, सद्धम्म की मंगल मैत्री आपको निरंतर मिलती रहे। त्रिरत्न की मंगल मैत्री निरंतर आपको मिलती रहे, निरंतर आपको मिलती रहे। ये जो मैंने अभी नंबर बताया, उस नंबर में आप मेरा भी नाम लिख सकते हैं, डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। जो नंबर मैंने अभी बताया, तो उसमें आप अपनी सम्मति उसमें आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। भेजिए, संकल्प करिए, आप सबकी सुख शांति मिले सबको। सब्बित
सब्बित्तिवो विभज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु सब्बित्तिवो विभज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव विपत्ति पटिबहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब रोगो विनाशाय भवे दीर्घायु दायकं विपत्ति पटिबहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब्बे भया विनाशाय भवे दीर्घायु दायकं विपत्ति पटिबहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब रोगो विनाशाय भवे दीर्घायु दायकं भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु
सब देवता सब संहानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते अभिवादनशीलिस्स नित्यं बुद्धा पचाइनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयु वन्नो सुखं बलन्ति साधु 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 सबका मंगल हो, सबको निरोगत को मिले, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल, सबका मंगल।